बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मुल्की सियासत में जस्टिस काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस बनने के बाद के अवामिल का चर्चा है और जो कुछ भी हो रहा है और जिस तरह से हो रहा है कुछ अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें हैं और अभी क्लैरिटी नहीं आ पा रही। बहुत कुछ जो है वो अभी जवाब तलब है, वजाहत तलब है और आने वाला वक्त बहुत कुछ वाज़ेह कर देगा। और जाहिर बात है कि कोई भी जजमेंट ड्रॉ करने से पहले आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है। अब यहाँ पर बड़ी दिलचस्प और अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक जानिब तो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अहम तरीन कदम उठा लिया गया है। इमरान रियाज खान की रिहाई के हवाले से बात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा तक जा पहुंची है। इस हवाले से इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ इस वक्त क्या हो रहा है, क्या सूरत हाल बनी हुई है और सिचुएशन इतनी भी सादा नहीं है जितनी सिचुएशन इस वक्त सादा लग रही है। और सबसे पहले तो जो सबसे ज्यादा अफसोसनाक और सबसे ज्यादा अंदोहनाक खबर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं मियां इबाद फारूक। उनके कमसिन बेटे के हवाले से जो अफसोसनाक खबर पिछले कुछ दिनों के अंदर उनकी वीडियोस आई, बेटा जो बिल्कुल ठीक ठाक था और इतनी पेनफुल वीडियोस, इतने पेनफुल विजुअल्स मैं आपको खुदा को हाजिर नाजर जान के बता रहा हूं कि मैंने नहीं देखे। और उनके बेटे की जो पहले हालत थी फिर बाद में हुई और वालिद जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स की तहवील में है लेकिन बेटा जो है वो जान की बाजी हार गया। बाप तो ना आया, बेटा जो है वो इस जहाने फानी को छोड़कर कूच कर गया। और जाहिर बात है कि इसके ऊपर अब बहुत ज़्यादा सवालात भी उठ रहे हैं। और बेटा जो कि ज़िंदगी और मौत की कशमकश में था और अपनी ज़िंदगी के साथ लड़ रहा था और वो ट्रॉमेटाइज था बहुत सी चीज़ों से, बहुत से ऐसे अवामिल से जो उसके घर वालों के साथ हो रहे थे, जो उसके घर के अंदर चल रहा था, जो मामलात चल रहे थे। और मियां इबाद फारूक की वो वीडियो जिसमें वो प्रिजन वैन के अंदर से अपने बेटों को मैसेज दे रहे हैं कि बेटा पापा एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं इमरान खान के लिए, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा, मामा को परेशान ना करना, बेटा मैं वापस आऊंगा। बाप तो अब शायद जनाजे के लिए वापस आ जाए लेकिन वो बेटा जो है जिसके लिए ये मैसेज था वो नहीं होगा। और ये इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है और इस पर जारी बात है कि वही बात है कि बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए जुबान में क्या। और मैं आज जद पे अगर हूं तो खुशगुमान ना हो, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। तो खुदारा इसके ऊपर आवाज उठाई। और ये जारी बात है कि जितनी पेनफुल ये डेवलपमेंट है आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। अब इजाजत तो मिल गई है कि आके अपने बेटे को आखिरी दफा देख लो, जनाजा पढ़ लो। और उस हवाले से भी अब कुछ डिटेल सामने आ रही हैं जो और ज्यादा अजीब व गरीब है कि जी जो जनाजे पढ़ना भी अब मुमकिन नहीं रहा। और इबाद फारूक जो हैं उनके बेटे की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आने वाले तहरीक इंसाफ लाहौर के रहनुमा अवैस यूनुस को पुलिस ने जनाजा गाह से हिरासत में ले लिया और इन्होंने इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत से जमानत कबल गिरफ्तारी भी ले रखी थी। तो स्टेट जो है उसकी तरफ से जो कुछ हो रहा है मैं अब उस पर क्या कहूँ। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब शेख रशीद साहब जो हैं उन्हें लापता कर दिया गया है और इनके हवाले से इन्हें किसी अदालत में पेश नहीं किया गया, कोई इनकी ओनरशिप नहीं ले रहा। और इनके जो भतीजे हैं शेख शाकिर उन्हें जिस तरह से तहवील में लिया गया, जिनका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक पाकिस्तान की सियासत के अंदर उनका कोई रोल नहीं है, एक फैमिली वाले शख्स हैं, उन्हें भी उठा लिया गया है। और शेख रशीद साहब को इस वक्त गुमशुदा कर दिया गया है, लापता कर दिया गया है। ही हैज नॉट बीन अरेस्टेड क्योंकि सादा कपड़ों में मलबूस लोगों ने उन्हें उनके घर से उठाया और कोई ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है। इस सब के अंदर अब जो शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक, उन्होंने कहा है कि शेख रशीद को गिरफ्तार हुए या फिर गायब हुए 24 घंटे गुजर गए, उन्हें किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। शेख रशीद की हिरासत के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट पिंडी बेंच में दरखास्त दायर की है और इस सब के अंदर उन्होंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से दरखास्त की कि वो इस मसले का फौरी तौर पर नोटिस ले। अब एक जानिब तो ये सब कुछ हो रहा है और जाहिर बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा आइन और कानून की बात करते हैं, असूल की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। तो बहुत सी चीजों के अंदर अब उनका इम्तिहान तो असल ये शुरू हुआ है और अवाम भी देखे कि
कोई अगर लापता होता है और वही बात है कि मुनसिफ हो तो फिर हश्र उठा क्यों नहीं देते? तो फिर देखिए, जब इंसाफ ना हो रहा हो, आप मुनसिफ आला हो, फिर आपको आपके ऊपर जिम्मेदारी तो आयद होती है। अब यहां पर कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में इमरान खान की दरखास्त जमानत पर FIA को नोटिस जारी कर दिया है और इस केस की समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने की और इस सब के अंदर जल्द समाअत की बार बार इमरान खान साहब के वकला की तरफ से इस्तदा की जाती रही। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि भाई एक तरीकाकार मौजूद है, केस मुकर्रर हो जाएगा और इस सब के अंदर उन्होंने नोटिस जारी करते हुए FIA को जवाब तलब कर लिया है। और इसमें आपको पता है कि अब देखते हैं कि साइफर वाले मामले के अंदर खान साहब के साथ क्या होता है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला लटकता है या फिर नतीजा कोई निकलता है और अल्टीमेटली अगर सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। वहीं दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने PTI के सदर परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल असनाद ने परवेज इलाही के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ के मुकदमे की समाअत की और इन्हें अदालत में पेश किया गया। इसके साथ ही साथ एक और मुकदमा ऑलरेडी तैयार कर लिया गया परवेज इलाही साहब के खिलाफ और एंटी करप्शन पंजाब ने साबिक वजीर आला पंजाब के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया है और FIR के मतन के मुताबिक परवेज इलाही ने मोहम्मद खान भट्टी को गैर कानूनी तौर पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM के तौर पर किसी स्पेशल सर्विसेज के अफसर को नहीं लगाया जा सकता। परवेज इलाही ने माली फायदे के लिए मोहम्मद खान भट्टी को स्पेशल अपना सेक्रेटरी लगाया और ये इनके ऊपर एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 14 मरतबा अरेस्ट हो चुके हैं, 15वीं मरतबा अरेस्ट कर लेंगे तो क्या होगा। और अब तो परवेज इलाही साहब की अदालत से रिहाई, जुडिशल ऑर्डर्स की तौहीन और फिर परवेज इलाही साहब की दोबारा गिरफ्तारी। खबर भी जो होती है ना, खबर की एक डेफिनेशन होती है समथिंग न्यू, खबर का भी वो अब वो डेफिनेशन पे क्वालिफाई नहीं करती। ये तो एक नॉर्म बन चुका है, मतलब लॉलेसनेस और मुल्क के अंदर जो ये सिचुएशन है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब आप ये देखें कि इस वक्त सूरत हाल क्या बन चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा मूव खेला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, जिम्मेदारान, टिकट होल्डर्स और उनके अहले खाना की जबरी गुमशुदगी का मामला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जबरी तौर पर लापता किए गए तमाम पाकिस्तानियों को फौरी बाजियाब करवाने की इस्तदा कर दी है। यानी कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जिन्होंने ओपन कोर्ट में समाअत की, अवाम के सामने मामला रखा, अवाम इंतजार कर रही है कि और भी मामलात के ऊपर कौम के सामने समाअत की जाए, सबको वाज़ेह हो, सबके सामने चीजें आए कि मुल्क में किस तरह से चीजें चलती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी, जिसे इमरान खान साहब की तौसीक हासिल है और वो इमरान खान साहब इनके फैसलों की तौसीक करते हैं तो कोर कमेटी एक्ट कर सकती है। उसने कहा है कि दस्तूर का आर्टिकल 10A हर शहरी को फेयर ट्रायल का बुनियादी हक देता है। आइन और कानून की हामिल किसी रियासत में शहरियों को जबरी लापता करने या उनके खिलाफ मावराए कानून इक़दामात की कतन कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान में फिलवक्त आइन और कानून मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो चुका है और इस वक्त कानूने जंगल जो है वो पाकिस्तान के अंदर राइज है। वैसे मैं ये समझता हूं कि कानूने जंगल, मैं आगे बढ़ता हूं, लेकिन इसमें एक चीज है कि जंगल का कानून भी नहीं है, क्योंकि जंगलों में भी कोई कानून होता होगा, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर तो ऐसी लॉलेसनेस है और दिल दुखा हुआ है मियां इमाद फारूक के बेटे वाले वाकये के बाद तो दिल ही उतरता जा रहा है ना। मतलब आप कितना किस हद तक ये चीजें हो सकती हैं। अच्छा, अब यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने कहा है कि रियासती मशीनरी की जानिब से स्टेट इंस्टीट्यूशंस और स्टेट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये इल्जाम लगाया है और ये मुकदमा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने रखा है कि रियासती मशीनरी की जानिब से जबरी गुमशुदगियों और मावराए कानून इकदामात को तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, जबरी गुमशुदगी और एक्स्ट्रा जुडिशियल या मावराए कानून इकदामात जो हैं, जो कानून को बालाई ताक रखे, वो सिर्फ PTI को कुचलने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और कायदीन को जबरी गुमशुदा करना या गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखना मामूल बन चुका है। अदालतें जबरी तौर पर लापता किए गए कारकुनान, कायदीन को बाजियाब करवाने और तहरीक इंसाफ के वाबस्तगान के खिलाफ रियासती मशीनरी के मावराए कानून इकदामात के आगे बंद बांधने में नाकाम हो रही हैं। चीफ जस्टिस साहब बताया है कि जी आइन से और कानून से मावरा इकदामात जो हैं उनके आगे बंद बांधने में आपकी जुडिशरी जो है वो नाकाम होती जा रही है। और इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने कहा है कि जहूर मशवानी के बाद सदाकत अब्बासी और उस्मान डार भी जबरी तौर पर लापता हैं। तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के सदर सेनेटर ऑन अब्बास बिप्पी जबरी लापता किए जाने के बाद तहरीक इंसाफ से अलहदगी की जबरी ऐलान के बाद ही मंजर आम पर आ सके। मुल्क के नामवर सहाफी
इमरान रियाज खान मुतअद्दिद अदालती समातों के बावजूद, अदालतें तो फिर पीछे नहीं रही ना, अदालतों का तो किरदार खत्म हो चुका। जब फोन करके किसी ने कहना है कि जी छोड़ देंगे और फिर आपको उम्मीद जागे, तो कानून, मशीनरी, पुलिस और अदालत वो तो पीछे रह जाती है, फिर तो डायरेक्ट ही आपकी बात होनी है। तो इस सब के अंदर कहा है कि मुल्क के नामवर सहाफ़ी इमरान रियाज मुतअद्दिद अदालती समातों के बावजूद अब तक जबरी तौर पर गुमशुदा हैं और अदालत और इंतजामिया बाजियाब करवाने में उन्हें मुकम्मल तौर पर नाकाम है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा बुनियादी इंसानी और आईनी हुकूक और मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए इस बदतरीन सूरत हाल का फौरी तौर पर नोटिस लें। जबरी तौर पर लापता किए गए तहरीक इंसाफ के कारकुनान और शहरियों का मामला यकजा करके अज खुद नोटिस लिया जाए और अदालत उज़्मा खुद इस मामले को देखे। इसके साथ ही साथ इन्होंने मजीद कुछ चीजें जो हैं वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो हैं, जिनका आज पहला अदालती दिन था, उनके सामने रखा है। इन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस किसी ज़ाब्ते और कानून से आज़ाद, चीफ जस्टिस किसी ज़ाब्ते और कानून से आज़ाद वहशियाना हथकंडों के जरिए मुल्क में जंगल के कानून के फरोग में मसरूफ रियासती मशीनरी को आइन और कानून के दायरे में लाने का फरीजा सर अंजाम दे। दिस इज समथिंग वेरी बिग। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्टेट के हवाले से, रियासती मशीनरी के हवाले से अपनी पोजीशन जो है वो वाजे की है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस सारी की सारी सिचुएशन के अंदर बहुत क्लियर है, बहुत ज़्यादा वाजे है और किसी भी तरह से ये अपने मामलात के अंदर अब उस तरफ को जाने के लिए तैयार नहीं है। और इससे बहुत कुछ और भी क्लियर हो गया है कि जारी बात है, आपको पता है कि बीच में कुछ मुज़ाकरात की कोशिशें भी साथ साथ चलती रहती हैं, जो कि अभी भी चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने खिलाफ होने वाली विक्टिमाइजेशन जो कि रोजाना की बुनियाद पे हो रही है, शेख साहब को उठा लिया गया, परवेज इलाही साहब वाला मामला, और अब मियां इबाद की बात तो बल्कि मैं सोशल मीडिया पे देखा था, हर बंदा हर्ट है। गुस्सा एक अलग चीज होती है, हर्ट हो चुके हैं लोग, दुखी हैं, अंदर से तड़प रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। तो जाहिर बात है ये सारी चीजें जो है ये इकट्ठी हो रही है। लेकिन इमरान रियाज खान साहब जो है उनके हवाले से भी चीफ जस्टिस के सामने ये मामला रखा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है और उम्मीद हम अच्छे की रखेंगे चीफ जस्टिस साहब से। अल्लाह करे कि चीफ जस्टिस साहब बताएं कि आइन और कानून क्या होता है और अदालती ऑर्डर्स जो हैं वो क्या होते हैं और अदालतें किस तरह से आइन और कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी के आगे बंद बांधती हैं, और अगर उनके फैसलों के ऊपर अमल दरामद ना हो तो वो उन्हें करवाना भी आता है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।